स्टूडेंट हैं बिल्कुल तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, साथ में आपको भी करनी है एक अच्छा पूर्ण पारदर्शिता में एग्ज़ाम कराना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आर के दुबे, एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फ्रेंड आपके सामने फिर से, और आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए हम ये देख रहे हैं कि 2020 में जो एनईपी नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई थी, तो उसमें टीचर बनने के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए थे। अलग से तो क्या कहें कि जैसे हमारे जो प्राइमरी या फिर हम बात करें कि एक 6 to 8 तक के स्कूल तक के जो टीचर बनने के लिए जो एक रिट परीक्षा ली जाती थी राजस्थान में, और हम बात करें कि सेंट्रल लेवल पर जो सीटेट जो परीक्षा का आयोजन किया जाता था, तो उसी की तर्ज पर जो नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, नीति है, उसके अंदर ये बता दिया गया है कि अब जो सेकंड ग्रेड यानी जिसे हम बात करते हैं टीजीटी, उन टीचरों के लिए, और साथ ही जो पीजीटी यानी जो फर्स्ट ग्रेड के जो स्कूल लेक्चरर का जो वैकेंसी होती थी, उसमें टीचर बनने के लिए अब क्या करना होगा, उस रिट की तरह या सीटेट की तरह एक पात्रता परीक्षा है, उस पात्रता परीक्षा को क्लियर करना होगा। यानी सीधे सीधे हम बात कर लें कि वही प्री और मेंस वाला यहाँ पर होने जा रहा है। और नई एजुकेशन पॉलिसी एक स्किल टेस्ट की भी बात करती है, जिसे हम कह सकते हैं एक इंटरव्यू। यानी आपको अगर टीचर बनना है तो अब आपको वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन भी देना होगा बोर्ड के सामने कि जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कितना डीप नॉलेज है, या अपने जो कंटेंट है उसको आप किस तरीके से डिलीवर कर सकते हो। ये सारी की सारी जो नीति थी या फिर सारी की सारा जो बताया गया है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। तो अब ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो ये 12 फरवरी को एक जो बैठक हुई है एनसीटी की दिल्ली में, तो उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और देश भर के कई जो शिक्षा बोर्ड है उनके प्रतिनिधि एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि अब जो आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं, उन वैकेंसियों में हमें ये परीक्षा देखने को मिलने जा रही है। यानी अब आप ये सोच लीजिए कि आपको वही थर्ड ग्रेड की तरह जो एक पात्रता परीक्षा वहाँ पर क्लियर करना होता था, वैसे ही आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। उसी के बाद जो इसमें क्वालिफाई होगा, वो क्वालिफाई कैंडिडेट ही आगे मेंस के लिए एग्ज़ाम में शामिल हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक मान लीजिए कि चुनौती ही है, क्योंकि एक टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम कितने एग्ज़ाम आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, क्योंकि टीचर बनने के लिए जब आप कहीं ट्रेनिंग पे जाते हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपसे एक टेस्ट लेती है, और टेस्ट के आधार पर ही जो मेरिट होती है उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। फिर ट्रेनिंग कई लंबा हम मान के चलें टीचर के लिए प्रोसेस हो जाता है। तो कोई नहीं, खैर अच्छी बात है। अपने स्टूडेंट भी उसी लिए तैयार हैं कि कितना ही आप एग्ज़ाम लीजिए, बिल्कुल प्रिपेयर हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और ये एग्ज़ाम है इनको भी क्लियर करेंगे। लेकिन अब ये तो था स्टूडेंट के लिए, लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पॉलिसी लाई जा रही है, ऐसी ही पॉलिसी एग्ज़ाम कंडक्ट जो करवाती है एजेंसी, वहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि जो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, साल साल बाद तैयारी करते हैं, कोचिंग्स करते हैं, घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद जो पेपर आउट होते हैं या फिर किन क्वेश्चन को जब एग्ज़ाम में आता है तो उनकी आंसर की सही नहीं बन पाती है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होती है। यानी आपका उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो भी आपका पैनल एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है और भर्ती डिले होती है, कोर्ट में जाकर उनका सॉल्यूशन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट हैं बिल्कुल तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, साथ में आपको भी करनी है एक अच्छा पूर्ण पारदर्शिता में एग्ज़ाम कराना है, ताकि यहाँ पर जो बच्चा इतनी मेहनत करेगा, इतना लंबा यहाँ पर देख लीजिए जर्नी हो जाएगी टीचर बनने के लिए, तो आपके लिए भी ये चैलेंज होगा कि भर्ती को भी सही तरीके से कराया जाए, पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाए, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और ख़ुद को इस तरीके से तैयार करेंगे कि गवर्नमेंट कितनी ही परीक्षा ले, हम वहाँ पर सफल हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके की जो अपडेट है, अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए,
ताकि जो अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपके सामने कंटिन्यू आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।